बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ए पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 के ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके हैं। और आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। नंबर 1 पे आपने देखना है कि अगर उसमें स्क्वायर दिया हुआ है ना तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, स्क्वायर वाली फॉर्म में। इसको सॉल्व करना हमने यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है वो ये है कि यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया गया हो, लेट्स सपोज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर यहाँ पे गिवन हो तो पहले आपने उस पर डिवाइड करना होता है। पहले आपने यहाँ पे एस स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी गई हो, उसके साथ यहाँ पे कोई नंबर होगा ना जो, ठीक है, तो उस नंबर पे आपने सभी को डिवाइड करना है। यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ तो फिर आपने आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, फिर उसके बाद आपने ये जो बगैर एस वाली वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू, बगैर एस वाली कह लें, बगैर टी वाली कह लें, वाई वाली, एक्स वाली, तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, ये भी एस है, ये भी एस है। ठीक है, तो बगैर एस वाली वैल्यू को हम राइट साइड पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले स्टेप में आपने ये करना है, एस स्क्वायर प्लस एस ओवर 4 इक्वल टू 3 ओवर 4। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है दूसरे स्टेप में आपने करना यह है कि एस स्क्वायर लिखना है ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे देखना प्लस है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर आपने प्लस यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे 2 लाजमी लिखना है, यहाँ पे मौजूद हो या ना हो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपने 2 लाजमी लिखना है। यहाँ पे बस ये याद रखना है कि अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद आपने ये 2 ब्रैकेटें लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना यह है कि पहली ब्रैकेट में आपने ये पहला एस लिख लेना है, सिंपल। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट में आपने सोच के लिखना है, समझ के लिखना है कि लिखना क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आइडिया कैसे होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपने इसको देखना है, इस यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है आपने वो इसको देखते हुए लिखनी है। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एस चाहिए ना, तो एस तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ऊपर 2 नहीं दिया हुआ तो ये 2 हमने ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 नहीं है, ये 2 जो है ना ये बटे के ऊपर है, हमें इसको ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म कैसे करेंगे, नीचे कितना चाहिए, 4, नीचे 4 भी चाहिए और ये 2 भी ख़त्म करना है। दैट्स क्लियर है, आपके माइंड में कुछ आ रहा है ना, यहाँ पे 2 भी हमने ख़त्म करना है और ये 4 भी हमने नीचे बनाना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो आपको पता है ये 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे नीचे नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, लिहाजा मैं यहाँ पे ये 4 नहीं लिखूँगा, क्योंकि बटे के नीचे हमें 2 नहीं, बटे के नीचे हमें 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8। अब देखिएगा 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे नीचे 4 बन रहा है ना, तो हम ये वाले नंबर लिखेंगे 8। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर एस रह जाएगा और नीचे 4 बचेगा। अब यहाँ पे फिर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, 2 4 8, यहाँ पे 4 रह गया, एस एक एस बटा 4 ये बन गया। यही काम मुश्किल है बस थोड़ा सा आपके लिए, तो ये सोच समझ के आपने करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नंबर लिखा है ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपने लिखी है, इसी को आपने अगेन दोबारा लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ऐड किया है तो इतना ही आपने यहाँ पे भी ऐड करना है।
ठीक है, ऐड कर लिया। ये तो था दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो सारी वैल्यू है ना यहाँ तक, ठीक है, 1/8 का स्क्वायर यहाँ तक, इसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। एस का स्क्वायर, सॉरी एस, पहली वैल्यू एस लिखनी है, प्लस दूसरी वैल्यू आपने ये 1/8 ये लिखनी है, और उसका कंप्लीट स्क्वायर लिखना है। कैसे, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही ये वाली सारा ये कंप्लीट फार्मूला वो यहाँ पे मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 3/4 जमा ए का स्क्वायर लेंगे, ए की आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, वो आप लोगों ने सीखना है। देखिएगा ये नीचे 4 है और 64 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और 64, इसका आपने एलसीएम लेना है। तो 2 के टेबल में 2 ज़रब 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे 1 बच गया, 12 बन जाएगा, 2 6 12, ये एक वैसे का वैसे, 2 8 16, ये एक वैसे का वैसे, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इस तरह से आपने इसकी इस तरीके से आपने एलसीएम निकालना है। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32, 32 ज़रब 2 64। तो एलसीएम क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, तो ये आपने एलसीएम निकाल लिया है। जब आप एलसीएम निकाल चुके होंगे उस वक्त आपने सिंपली यहाँ पे बटा लगा लेना और एलसीएम जो होगा वो लिख लेना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 का टेबल पढ़ना है, या 64 को 4 पे डिवाइड कर लेना है। तो 4 1 4, 2 बचेंगे 24, 4 ज़रब 6 24, तो ये आंसर कितना आया, 16 आया ना। उस 16 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 16 ज़रब 3 48, ठीक है, 16 ज़रब 3 48। उसके बाद प्लस, फिर आपने क्या करना है, इस 64 को 64 पे ही डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। वेल, अब उसके बाद ये वैसे आ जाएगा, s प्लस 1/8 सारे का होल स्क्वायर, 48 और 1 49/64। ये तो एलसीएम हो गया, इनको ऐड कर लिया हमने। ऐड करने के बाद ये तीसरा स्टेप था, हमने इसको ऐड भी कर लिया। अब चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेना है, s प्लस 1/8 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों तरफ जज़र लेंगे, 49/64, इसका भी जज़र लेंगे तो आपने ये प्लस माइनस वैल्यू 2 लिखनी है। तो ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। s प्लस 1/8 इक्वल टू 49 का जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 64 का जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, लीजिए हमारे पास ये हल हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसको आपने ये 7/8, ये 2 तरह की वैल्यू है, प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी है। आपने इसको अलग अलग से हल करना है। एक दफ़ा मैं इसको प्लस लिखूंगा और एक दफ़ा मैं इसको माइनस लिखूंगा। ठीक है, चलें जी, s इक्वल टू 7/8, ये प्लस 1/8 है, इसको आप राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस 1/8 हो जाएगा। अब नीचे देखें, दोनों वैल्यू सेम है ना, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो वही वैल्यू आपने एलसीएम में लिख लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू भी आपने सेम लिखनी है। तो 7 में से 1 निकाल देंगे, बाकी कितना रह जाएगा, 6, 6/8, तो इसको कैंसिल कर लें, 2 3 6, 2 4 8, 3/4 आ जाएगा। ठीक है,
एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एस की वैल्यू कितनी आई है 3/4, 3/4 ये हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, ये 1/8 है, इसको राइट साइड पे लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये -7/8 है, ये प्लस का उधर आके माइनस का 1/8 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे सेम है तो ये सेम वैल्यू ही आएगी, ऊपर आप ऐड कर लेंगे इनको भी, -7 और -1, तो -7 और -1 -8/8, तो ये 8 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा -1। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है -1, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको अगर चैप्टर नंबर 3 का कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि यूट्यूब पे आपको ना मिले, मैंने मतलब कि ना अपलोड किया हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।